मंत्रिमंडल की बैठक में जो सरकार के रूटीन के मामले थे उन पर आपको अवगत करा दिया गया है। उसमें एक बात कही गई थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों पर आधारित है। उस टास्क फोर्स ने आज आर्थिक सुधारों, पैकेज इत्यादि पर जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी है। उस प्रेजेंटेशन में जो रिकमेंडेशंस की गई हैं, जो संस्तुतियां की गई हैं, उन पर विस्तृत चर्चा के लिए तथा निर्णय के लिए मंत्रिमंडल ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह ठाकुर होंगे। उसमें अन्य सदस्यों में जो है वो एक मेरा नाम है, एक विक्रम सिंह ठाकुर जी हैं और एक गोविंद सिंह ठाकुर जी हैं। 4 सदस्यों पर आधारित ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। जो सारी की सारी जो संस्तुतियां टास्क फोर्स द्वारा की जा रही हैं उन पर गहनता से विचार करने के बाद मंत्रिमंडल में निर्णय हेतु जो है वो ले जाएंगे, ताकि एकमुश्त जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार किए जाने हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उनकी कुछ ना कुछ अंश में भरपाई हो सके, इसके लिए जो है वो निर्णय लेगी। इस दृष्टि से कुछ और जो है निर्णय जो इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर हैं, जो आज कैबिनेट द्वारा निर्णय ले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसमें कैबिनेट सब कमेटी के गठन के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनरेगा जो है वो चलता है, केंद्रीय सरकार के एक्ट के मुताबिक जो है ये कार्यक्रम चलता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी मजदूरों के हित में काम के लिए जो है वो विशेष रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो शहरी क्षेत्र है उनमें मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो आरंभ किया जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही 120 दिन का गारंटीड रोजगार जो है वो मिल सके। ये अभी 1 साल तक योजना चलेगी। इसकी गाइडलाइंस इत्यादि बनाने पर जो है उसके बाद पूरी जो है रूपरेखा बनाई जाएगी। ये निर्णय हो गया। रजिस्टर्ड होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें जो बिजली की डिमांड चार्ज होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल कंजम्पशन पर, एक जो फिक्स्ड इनको डिमांड चार्ज देने पड़ते हैं, वो अगले 6 माह के लिए जो है वो छूट दे दी गई है। क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई है और अभी आने वाले समय में भी इसके चलने के जो है आसार बहुत कम दिखाई देते हैं। इसलिए इनको जो है ये डिमांड चार्ज, जो इनकी डिमांड भी थी बिजली पर, वो इनकी मान ली गई है और 6 महीने के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरह से जो है वो जो राज्य में शराब बेचने वाले, वो मैंने पहले बता दिया आपको, डिसीजन ले लिया है और उसमें उनको फैसला भी किया है। लेकिन इसी के साथ वो वेंड्स के लिए था। राज्य में जो शराब बेचने वाले पंजीकृत बार हैं उनसे भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो लाइसेंस फीस और लिफ्टिंग कोटा जो है उनके लिए फिक्स था। लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट जो है सारे बंद हैं, होटल में बंद हैं, इसलिए कोई बिक्री हो नहीं सकती है वहां पर, तो उनका भी जो है वो लाइसेंस फीस इत्यादि जो है वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर जो है वो लिया जाएगा। बाकी जो है जो फीस
निर्धारित है उस हिसाब से नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे वो बिक्री होती है उसके हिसाब से ही प्रो रेटा पर जो है लिया जाएगा। इसी तरह से परिवहन क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो टोकन टैक्स है और विशेष रोड टैक्स लिया जाता है और इसी तरह के कुछ और टैक्स जो हैं वो गाड़ियों से जो लिए जाते हैं, वो अगले 3 माह के लिए जो है वो नहीं लिए जाएंगे। अंदर हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो कर देंगे। सर ऐसा भी कोई डिसीजन है कि जो डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो मूवमेंट को लेकर जो ग्रीन जोन में जिले पड़ते हैं वो अलाउ होगी या नहीं होगी? कोई निर्णय हुआ है सर? पास के साथ ही, पास से ही, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो डिमांड्स आ रही हैं, अभी तक जो है लगभग 50,000 के करीब जो है लोग आए, जो अभी 5-7 दिन में आए हैं। अभी भी हमारी प्रायोरिटी है जो बाहर से आना, उनमें स्टूडेंट्स पहली प्रायोरिटी है, तो उसके बाद दूसरे लोग जो होंगे, तो उनकी सारी लिस्ट बना रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। मतलब गोवा में भी लोग फंसे हैं, गांधीनगर में फंसे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जो रेड जोन्स में हैं वो आना चाहते हैं हिमाचल। अब वो हिमाचली होंगे। तो सर जो MHA की गाइडलाइन उसमें कहा गया जो ग्रीन एरिया है वहां पर 50% बसें चला सकते हैं, तो क्या चला सकते हैं, लेकिन वो सब स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो छूट दी गई है, वो सब छूट दी गई है कि प्रदेश सरकारें अपने अपने प्रदेश में जो है वो विचार करके देखें, क्योंकि हम जो है वो कोरोना फ्री स्टेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार की मूवमेंट जो है, क्योंकि बस में आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आसान नहीं होगी। कोई बस चलानी है आपने, आप कहेंगे कि इसमें 50% लोग ही जाएंगे, ये है कैबिनेट उनकी कि 50% उसके इस तरह है। अब HRTC का या ड्राइवर जो है वो किसको रोकेगा कि भाई तू नहीं बैठेगा, तो वो मेंटेन नहीं कर सकता 50% को। इसी तरह प्राइवेट में भी होगा, प्राइवेट वाले तो चाहते हैं कि और ज्यादा भरें, तो उसमें या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी या आप जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और अभी जो है वो मतलब ग्रीन कब जो है वो ऑरेंज या रेड में चला जाए ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जिस तरह से मूवमेंट अगर बढ़ेगी तो लोग आएंगे, और उसमें एक भी व्यक्ति कहीं आ गया वो फिर सारा जो है वो रेड में चला जाएगा। इसलिए अगर फॉर द टाइम बीइंग हम बचे हुए हैं तो इसको बचा करके रखना चाहिए। ठीक है। आज जो महत्वपूर्ण लिया गया है, इससे पूर्व भी हमने जो हमारा राज्य निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड है, उसमें जो हमारे रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिसमें मनरेगा के लोग भी हैं और अन्य जो है वो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी हैं, इससे पूर्व 2000 की राशि उनको पहले दी गई थी। आज निर्णय लिया गया है कि इन पंजीकृत कामगारों को 2000 रुपए प्रति कामगार की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में एक और किस्त प्रदान की जाएगी। तीसरा निर्णय है कि हमारे जो अभी तक फ्लोरिकल्चर है, पुष्प उत्पादक हैं और बहुत सारी जो है वो सब्जियां बेचते हैं, खास करके जैसे ब्रोकली इत्यादि जो है इस प्रकार की जो सब्जियां बेचते हैं, वो कंप्लीटली क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण जो है सारे जो पुष्प के खरीदार हैं या इस सब्जियों के खरीदार हैं वो सारा बंद रहा है। इसलिए इनका जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने के लिए जो विभाग हैं इसके एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इसका पूरे का पूरा जो है आकलन करके जो है वो नेक्स्ट कैबिनेट में लाया जाए, ताकि इनकी जो है वो कुछ अंशों में सहायता जो है करने में सरकार जो है वो कदम उठाएगी। चौथा निर्णय